कि दावेदारी लेके चुनाव जीतने तक का मैं बता रहा हूँ। नौजवान मेरे साथ है, 80% नौजवान मेरे साथ है। नौजवान ही दिशा बदल देते हैं चुनाव की। और पूरे भारत देश में 65 से 70% नौजवान है। और आप भी जानते हैं, नौजवान जिसके साथ लग जाएगा उसका बेड़ा पार है। जनता टिकट दिलाती है। हमारे ही पार्टी कुछ लोग बिकने काम किए, आप लोग जानते हैं। इशारा किस तरफ है आपका? आप लोग सब लोग जान रहे हैं, हमें नाम लेने की जरूरत नहीं है। जो जैसा किया वो फल पा रहा है, वो पाएगा। और सबसे ज्यादा अंतराल से मैं चुनाव जीत के जिला पंचायत का दिया था। और जिला पंचायत में डंके चोट पे भाले की नोक पे मैंने समाजवादी पार्टी को वोट करने का काम किया था। वही विश्वास है। सबसे बड़ी बात, भरोसा है मेरे ऊपर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आसान सीट नहीं है बीकापुर, लगातार यहाँ पर समाजवादी पार्टी चुनाव हार रही है, अमित सिंह चौहान जीत रहे हैं। हमेशा एक बार मैं, उनकी माता जी हमारा एक बार नाम है राजा मान सिंह। मैं खतरों खिलाड़ी हूँ, जहाँ खतरा होता है वहीं मैं एंट्री करता हूँ। अच्छा, एक राजा कुंडा, एक राजा हाँ हाँ, जान बीकापुर लीजिएगा। में। मैं सम्मान के लिए, अपनी जनता के लिए, मैंने कहा था ना, मैं जनता के लिए किसी हद तक जा सकता हूँ, चाहे जो मुझे करना पड़ेगा। जनता मेरी भगवान थी, भगवान है, भगवान रहेगी। बीकापुर की हार में पार्टी की हार है या प्रत्याशी की हार? नहीं नहीं नहीं, प्रत्याशी भी अच्छा था, किसी की नहीं है। बेईमानी से जीते हैं, बेमानी से? बेईमानी जीते हैं। हाँ। हाँ मतलब 2022 में बेमानी से चुनाव जीता गया। हाँ, बेईमानी जीतेगा। इस सीट की तो मैं गारंटी लेता हूँ बेईमानी से हुई है। तो फिर आप भी कहेंगे आप भी लड़ेंगे चुनाव, बुरा नहीं मानिएगा, आप भी कहेंगे बेमानी जीत लिए वो लोग। कितना बेईमानी करोगे आप ना, कितना करोगे? 2000, 5000, 10,000 से जब बक्से में खाली राजा मान सिंह का वोट पड़ा रहेगा, साइकिल का वोट पड़ा रहेगा 10-20 लाख, 1,50,000, तो क्या जीतोगे बताओ? ये एक तरफा रहेगा क्या? एक तरफा रहेगा, सुनामी चलेगी। जैसे आप जिला पंचायत में दोस्तों, लगातार बीकापुर विधानसभा से अयोध्या की प्रमुख विधानसभा की अगर बात की जाए तो बीकापुर जो है, जहां पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच अंतर कम रहा था, ऐसे में आप लोग देख रहे हैं राजा मान सिंह का घर है, हम वहां पहुंचे हैं। और चलिए, अगर राजा मान सिंह होंगे तो उनसे बात किया जाएगा। और जिस तरीके से चर्चा जो तेज बनी हुई है, इस बार बीकापुर से समाजवादी पार्टी से राजा मान सिंह मैदान में रहेंगे। चलिए, तो ये भी आइए, चलते हैं अंदर और देखते हैं, बात करते कहाँ पर है। तो राजा जी से हम बात करेंगे। बीकापुर विधानसभा से राजा मान सिंह की तैयारी काफी तेज है, ऐसे में चर्चा हम लोग सुन रहे थे। मेरा नाम दिग्विजय और कैमरामैन प्रिंस। जिस तरीके से हम लोग लगातार कवरेज कर रहे थे बीकापुर विधानसभा में, और काफी कम अंतर भी रहा समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में, कम वोटों से हार जीत रही है। ऐसे में चर्चा ये चल रही है कि राजा मान सिंह इस बार दावेदारी पेश कर रहे हैं, और जहां जहां हम लोग कवरेज कर रहे थे, जनता भी ये कह रही थी राजा मान सिंह इस बार मैदान में रहेंगे। तो पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पे। बहुत बहुत आभार छोटे भाई का, आप आए। ये मेरा पर्सनल कैंप कार्यालय है, ये मेरा पर्सनल कैंप कार्यालय है। मैं यहाँ सुख दुख में लोगों के लिए बैठा रहता हूँ, उनकी भावनाओं का कदर करता हूँ। जो स्थिति परिस्थिति आती है उसका निवारण करने के लिए बैठा रहता हूँ। एक तरीके से जन सुनवाई आप अपने कार्यालय में बैठ के करते हैं? जी जी जी। बीकापुर विधानसभा से जो चर्चा चल रही है, राजा मान सिंह इस बार मैदान में रहेंगे, इसके बारे में हम जानकारी करने के लिए आए हैं। मैं समाजवादी पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ, और सिपाही का कर्तव्य होता है, सिपाही का कर्तव्य होता है कि उसका आका जहां आदेश करेगा सिपाही कूद पड़ता है। और मेरी मेन तैयारी बीकापुर विधानसभा चल रही है। और किसी कारणवश अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी कहीं से मुझे ऑर्डर कर देते हैं, दिशा निर्देश देते हैं कि राज साहब आपको यहाँ चुनाव लड़ना है, तो फैजाबाद जनपद की 5 विधानसभा सीट से मैं कहीं से लड़ सकता हूँ चुनाव। यानी माननीय अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, यदि आपको मौका देते हैं तो बीकापुर विधानसभा से आप मैदान में रहेंगे। इसके साथ साथ एक बड़ा दावा आप करें कि किसी विधानसभा से भी आपको चुनाव लड़ा दिया 5 विधानसभा से मैं किसी सीट से लड़ सकता हूं। मेरी तैयारी फुल चल रही है और हो गई है। और मैं ये चैलेंज, ये दावे के साथ कहता हूं, जैसे जनपद की सबसे बड़ी जीत जिला पंचायत की हुई थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने भरोसा जिताया था, भरोसा दिलाया था, और मैंने जीत की गुलदस्ता उनके हाथ में थमा दिया। वैसे मैं दावे के साथ कहता हूँ, इस प्रदेश की नहीं तो लेकिन 2-4 जिले में सबसे बड़ी जीत विधानसभा की होगी। ये उनका सिपाही राजा मान सिंह बोल रहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का। जीत की गुलदस्ता उनके हाथ में पुनः मैं दूंगा। और जहां तक यहाँ की जनता उम्मीद नहीं की है, उससे कहीं ज्यादा मैं खरा उतरने का काम करता रहूंगा आजीवन। जनता मेरी भगवान थी, भगवान है, भगवान रहेगी।
और जनता के लिए किसी हद तक मुझे जाना पड़ेगा, मैं जाने को तैयार हूँ। तो मैं डरता उड़ता नहीं किसी से। ऐसे में बात की जाए तो बीकापुर में अमित सिंह चौहान मौजूदा विधायक हैं। अगर आपको टिकट मिलता है तो ठाकुर बनाम ठाकुर हो जाएगा। ठाकुर इसलिए मैं बात कर रहा हूं क्योंकि समाजवादी पार्टी जो पीडीए वोट जो उनके साथ में है, वो कहते हैं पीडीए वोट सारा हमारे साथ में है। ऐसे में ठाकुर बनाम ठाकुर होता तो सामान्य वोट भी कटता हुआ दिखाई दे रहा है। अब किसकी तरफ ज्यादा जाएगा ये देखने वाली बात होगी। आपने देखा होगा जिला पंचायत चुनाव में लड़ा था और ठाकुर वोट 1200 वोट है, 900 वोट है और ज़्यादा वोट मुझे मिला था। कोई नौजवान मेरे साथ है। मेरा मेन जीतने की टिकट की दावेदारी लेके चुनाव जीतने तक का मैं बता रहा हूँ। नौजवान मेरे साथ है, 80% नौजवान मेरे साथ है। नौजवान ही दिशा बदल देते हैं चुनाव की। और पूरे भारत देश में 65 से 70% नौजवान है। और आप भी जानते हैं नौजवान जिसके साथ लग जाएगा उसका बेड़ा पार है। जनता टिकट दिलाती है, जनता वोट करती है, जनता ही सर्टिफिकेट देती है। तो ऐसे में आप किस विश्वास के साथ कह रहे हैं कि अखिलेश यादव आपको ही टिकट देंगे? मैंने वो काम किया है। हमारे ही पार्टी को लोग बिकने काम किए, आप लोग जानते हैं। इशारा किस तरफ है आपका? आप लोग सब लोग जान रहे हैं, हमें नाम लेने की जरूरत नहीं है। जो जैसा किया वो फल पा रहा है, वो पाएगा। और सबसे ज्यादा अंतराल से मैं चुनाव जीत के जिला पंचायत का दिया था और जिला पंचायत में डंके चोट पे भाले की नोक पे मैंने समाजवादी पार्टी को वोट करने का काम किया था। वही विश्वास है। सबसे बड़ी बात भरोसा है मेरे ऊपर, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। जनता मेरे साथ है, हिलाई रिपोर्ट मेरे पक्ष में है और हर मुख्यमंत्री उसी आदमी जिताना चाहता है, उसी आदमी टिकट देना चाहता है जो जीत के आए, क्योंकि उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठना है। आसान सीट नहीं है बीकापुर। लगातार यहाँ पर समाजवादी पार्टी चुनाव हार रही है, अमित सिंह चौहान जीत रहे हैं। हमेशा उनकी माता जी हमारा नाम है राजा मान सिंह। मैं खतरों खिलाड़ी हूँ, जहाँ खतरा होता है वहीं मैं एंट्री करता हूँ। अच्छा, एक राजा कुंडा, एक राजा हाँ जान लीजिएगा। मैं सम्मान के लिए, अपने जनता के लिए, मैंने कहा था ना, मैं जनता के लिए किसी हद तक जा सकता हूँ, चाहे जो मुझे करना पड़ेगा। जनता मेरी भगवान थी, भगवान है, भगवान रहेगी। और मैं चैलेंज साथ दावे के साथ कहता हूँ, मेरा पर्सनल वोट 30 से 40 हजार वोट हर विधानसभा में है। जो मेरे नौजवान साथी मेरे साथ सुख दुख में खड़े रहते हैं, मैं उस डंके चोट पे कह रहा हूँ। एलआई रिपोर्ट मेरे पक्ष में जाएगी, जनता मेरे पक्ष में रही। जनता टिकट दिलाने का काम करेगी, कोई नेता विधायक टिकट नहीं दिलाता है। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को पता है। और किसी कारणवश हमें नहीं देते हैं तो जिसको टिकट देंगे हम उसको जिताने काम करेंगे। इस बार अगर बात की जाए 2027 में अयोध्या में 5 विधानसभा सीटें हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि पांचों की पांचों विधानसभा सीटें जीत रहे हैं, लेकिन मौजूदा हालत यह है कि मौके पर अभय सिंह भी जो है कि बीजेपी के पाले में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करिए जाए मिल्कीपुर की, तो मिल्कीपुर भी उपचुनाव में बीजेपी के पाले में चला गया। चंद्रभानु पासवान वहां से विधायक है। 5 सीट बीजेपी के खाते में है। आप जानते हैं, देखिए उपचुनाव सरकार का चुनाव होता है, इसमें हमें बताने की जरूरत नहीं है और ना ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को करना चाहिए। सरकार की चुनाव है, सरकार की मंशा जिस रूप तक सरकार प्रशासन उसके साथ रहता है। और आप बीकापुर की देख रहे हैं, 5-6 हजार से अंतर से हार हुई थी, उसको हार नहीं कहते, बेईमानी करा के जीता गया था। नहीं, ये भी सीट आपके पक्ष में थी। और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मेरे बीकापुर की हार में पार्टी की हार है या प्रत्याशी की हार? नहीं, प्रत्याशी भी अच्छा था, किसी की नहीं है, बेईमानी से जीते हैं। बेईमानी जीते हैं। हाँ। मतलब 2022 में बेईमानी चुनाव जीता गया। हाँ, बेईमानी जीता गया। इस सीट की तो मैं गारंटी लेता हूँ बेईमानी से हुई है। तो फिर आप भी कहेंगे आप भी लड़ेंगे चुनाव, बुरा नहीं मानिएगा, आप भी कहेंगे बेईमानी जीत लिए वो लोग। कितना बेईमानी करोगे आप ना, कितना करोगे? 2000, 5000, 10,000 से जब बक्से में खाली राजा मान सिंह का वोट पड़ा रहेगा, साइकिल का वोट पड़ा रहेगा 10-20 लाख, 50,000, तो क्या जीतोगे बताओ? एक तरफा रहेगा क्या? एक तरफा रहेगा, सुनामी चलेगी, जैसे आप जिला पंचायत में देखे थे ना। हाँ, बहुत तगड़ा होगा। बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं आप। मैं गारंटी के साथ भी डेट नोट कर लीजिएगा, मैं चैलेंज साथ कहता हूँ, मैं जीत के दिखा दूंगा। चलिए, आप लोग भी बताते रहिए कि आपके हिसाब से आपको क्या लग रहा, बीकापुर विधानसभा इस बार किसके खाते में जाने वाली? राजा मान सिंह यदि प्रत्याशी होते तो कैसा आप देख रहे हैं? क्या लग रहा है 2027 में किसकी सरकार बनेगी? उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब दे दीजिएगा। मैं हूं दिग्विजय, आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज स्टोरी।